हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ पियासा एपिसोड 3 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सीन में हमें मुनावर को दिखाया जाता है जहाँ पर आदर ने उसे छोड़कर गया होता है। तो वहाँ पर मुनावर बहुत ज़्यादा रोती है उस रोड पर खड़ी होकर, और तभी उस जगह से एक गाड़ी जा रही थी जिसमें कपल थे। तो वहाँ पर जो औरत थी वो अपने पति से बोलती है कि अरे एक लड़की वहाँ पर खड़ी है, वो रो रही है। तो वो वहाँ रहकर मुनावर के पास जाती है और वो मुनावर से बात करती है। तो मुनावर पहले डर जाती है क्योंकि वो बहुत घबराई हुई होती है ना। तो फिर वो औरत बोलती है, देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, चलो तुम कहाँ जाना चाहते हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो मुनावर यहाँ पर उस औरत को हॉक करती है और वो बहुत रोती है। फिर वो उनके साथ उस कार में बैठकर आ जाती है। यहाँ पर आदर को उसका दोस्त बोलता है कि देखो, अगर मुनावर ने कुछ गलत काम नहीं किया है और उसके किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं है तो तुम उसे अपना लो। तो आदर बोलता है कि लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती और वो मुझे नहीं चाहती। तो वो लड़का बोलता है कि मेरे माँ बाप में भी प्यार नहीं था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, वो अलग अलग लोगों से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी इतने सालों तक साथ है ना, तो तुम उसे बस ले आओ और उसके अपने साथ रखो, तुम्हारी बीवी बनकर रहेगी, तुम्हारे बच्चों को पालेगी। तो यहाँ से वो दोनों फिर से वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मुनावर को नहीं पाते, तो वो वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर केनान को दिखा जाता है जहाँ पर वो फ्लोर पर पड़ा हुआ होता है। तभी उसकी बहन उसके पास जाती है और वो देखती है कि केनान वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो एम्बुलेंस कॉल करती है और फिर वो एम्बुलेंस में अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाती है। और यहाँ पर सैफिक को एहसान के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एहसान को दिलासा दे रहा होता है कि मुनावर मिल जाएगा। और वो भी बहुत जगह फ़ोन करके मुनावर के बारे में वो एहसान को जाकर दिलासा दिलाता है। और यहाँ पर सैफिक एहसान को दिलासा दिलाने के लिए बोलता है कि देखो, तुमने इतने सालों तक मुझे माफ़ नहीं किया और मेरे साथ बात भी नहीं की, लेकिन वो लड़की तुम्हारे लिए इतना स्पेशल है, इतना इम्पोर्टेंट है कि तुमने आज मेरे साथ बैठकर बात कर रही हो। तो देखो, मुनावर को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत होगी। और तभी आंसू यानी कि केनान की बहन वो सैफिक को फ़ोन करके केनान के बारे में बताती है। सैफिक केनान की वजह से हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद केनान की माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल पर अपने असिस्टेंट से बात कर रही होती है और वो उसे बोलती है कि तुम नहीर यानी कि जो बर्थडे वाली लड़की थी, कि माँ को दिलासा दो कि नहीर को कुछ नहीं होगा। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है, लेकिन मैडम नहीर तो मर चुकी है ना, झूठ कैसे बोलूं। तो केनान की माँ बोलती है कि तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि उनके और भी बच्चे हैं, उनके लिए तो उन्हें दिलासा देना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पर आपको दिखा जाएगा कि केनान की माँ बहुत ज़्यादा मतलबी है, वो सिर्फ अपने बेटे की अच्छाई सोचती है और वो किसी और के बारे में नहीं सोचती। केनान की माँ को भी केनान के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से केनान के पास जाती है। जहाँ तो यहाँ पर केनान को देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो केनान से बोलती है, क्या तुम मरना चाहते हो। तो केनान बोलती है, नहीं माँ, मैं बस ये सब भूलना चाहता हूँ। तो केनान की माँ बोलती है, तुम इन लड़कियों के पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम क्या चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। केनान बोलता है कि नहीं माँ, नहीर के साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, जैसे उस लड़की ने अपना जान ले ली। केनान की माँ बोलती है, नहीं, तुम्हारी वजह से उसने कुछ नहीं किया और उसकी फैमिली भी तुम्हें दोष नहीं देगा, तुम चिंता मत करो, तुम बस मुझे प्रॉमिस करो कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, तुम चेंज हो जाओगे। केनान बोलता है कि हाँ माँ, मैं भी अच्छा होने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं अच्छा बनकर रहूँगा। और यहाँ पर मुनावर एहसान के घर में आ चुकी होती है और वो अपने भाई को हॉक करती है और उसका भाई पूछता है कि क्या हुआ दीदी, सब कुछ ठीक है ना, क्या तुम्हें आदर ने किडनैप किया था। तो उसकी बहन बोलती है, नहीं, वो मुझे क्यों किडनैप करेगा, मैंने उससे मिला और हमने बात कर ली और उसने डिवोर्स के लिए राजी हो गया। तो ये सुनकर मुनावर का भाई बहुत खुश हो जाता है और एहसान भी खुश हो जाती है। लेकिन एहसान को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उस पर की बिहेव जिस तरह होती है तो उसे लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। तो उसकी सारबर को अपने साथ ले जाती है अपने घर, क्योंकि मुनावर को अकेले में बात करनी होती है एहसान से। यहाँ पर जब सारबर चला जाता है तो मुनावर बहुत ज़्यादा रोती है और वो इससे बिहेव करती है जैसे उसकी पूरी बॉडी गंदी हो गई है। तो यहाँ से एहसान को सब कुछ पता चल जाता है और वो मुनावर को नहाने ले जाती है। और यहाँ पर मुनावर अपने आप को ऐसी धोती है जैसे उसकी पूरी शरीर में गंध लगा हुआ है और वो अपने आप को बिल्कुल गंदी समझ रही होती है। वो जब एहसान को इस सब के बारे में पता चलता है तो एहसान बोलती है कि मैं जाती हूँ पुलिस कंप्लेंट करने। तो मुनावर बोलती है, ना जाओ, क्योंकि ये सब मेरी मर्जी से हुई है। मुनावर अपने आप को धोकर आती है और वो सादर के साथ उसकी जो हुई थी वो किस वजह से हुई थी वो सब बताती है। कैसे उसके माँ के लिए उसने शादी के लिए राजी हुई थी और कैसे आदर बहुत अच्छा था लेकिन वो बिल्कुल बदल गया माँ की मौत के बाद, ये सब बताती है। मुनावर अपने आप को बहुत गिल्टी मानती है। तो
एहसान उसे बोलती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है मुनव्वर, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और तुम जो बोल रहे हो आदर ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया, तो उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया है। कई लोग बातों से ही ब्लैकमेल करते हैं। तो यहाँ पर एहसान भी अपने बारे में बताती है कि कैसे केनान के बाबा ने उसके साथ क्या क्या गलत किया और उसे अपने मिस्ट्रेस बना दिया और ये घर उससे दिया, और ये सब चीज़ें उसी ने किया जिससे वो प्यार करती थी, मतलब सेफिक। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेफिक और एहसान एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि केनान के बाबा ने एहसान के ऊपर नज़र डाली थी तो इसके वजह से सेफिक भी कुछ नहीं कर पाया। और ये सब जानकर मुनव्वर भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो भी एहसान के लिए बहुत दुखी होती है। इसके बाद एहसान मुनव्वर को बोलती है कि लेकिन तुम्हें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ बहुत गलत हुआ क्योंकि मैं तब बहुत यंग थी और मुझे दुनिया की समझ नहीं थी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूँ। आदर से डिवोर्स दिलाऊंगी और तुम उसकी सारी कर्ज़े उतार देना। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पहले गानी और सारवर को दिखाया जाता है और वो दोनों गानी के घर में वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी गानी देखता है सारवर इतना अच्छा नहीं खेल रहा है और वो गेम में ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मेरी बहन मुझसे कुछ छुपा रही है, वो मुझे यहाँ भेज दिया, पता नहीं वो क्या छुपा रही है मुझसे। तो गानी यहाँ पर उसे समझाता है और एक बड़े भाई की तरह उसे सलाह देता है कि उसे भी समझना चाहिए कि मुनव्वर को कुछ टाइम चाहिए। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक ब्रदर कोड आपको देखने को मिलता है। फिर केनान की माँ और सेफिक के बातें हमें दिखाता है, जहाँ पर केनान की माँ उस लड़की के बारे में पूछती है, मतलब नेहिर के बारे में, और उसके फैमिली के बारे में पूछती है। बोलती है कि वो बात तुम संभाल लेना। तो सेफिक बोलती है कि हाँ मैं संभाल लूंगा। और सेफिक बोलता है कि लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए ना, एक लड़की को खोया है उन लोगों ने। अगर केनान के पास आज आंसू नहीं पहुंचती तो फिर केनान के साथ क्या होता। अरे तुम एक माँ हो, थोड़ी तो उस माँ के बारे में सोचो। यहाँ पर उन दोनों की ये बात दिखाया जाएगा, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि केनान की माँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचती हैं और वो अपनी बेटी आंसू को भी पसंद नहीं करती। फिर केनान की माँ आंसू से कुछ ऐसी बातें करती हैं जिसकी वजह से आंसू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो हॉस्पिटल छोड़कर आ रही होती है। फिर केनान और सेफिक हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और फिर केनान मुनव्वर के बारे में पूछता है। तो सेफिक बोलता है कि उसका किडनैप हो गया था। तो केनान बोलता है कि तो फिर मैं उससे मिलना चाहूँगा, वो ठीक तो है ना। फिर हमें मुनव्वर और एहसान की बातें को दिखाता है, जहाँ पर वो दोनों बात कर रही होती है। तभी हानिफे जो कि एहसान की मेड है, वो आती है और बोलती है कि टीवी ऑन करो, टीवी ऑन करो। तो वो लोग टीवी ऑन करते हैं और फिर मुनव्वर और केनान का जो शो है वो आता है। तो वो लोग वो शो देखते हैं और यहाँ पर मुनव्वर की जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी होती है और वो बिल्कुल रियल लग रही होती है, जैसे वो सच में एक एक्ट्रेस हो। तो ये देखकर सारवर बोलता है आप तो बिल्कुल एक्ट्रेस जैसी लग रही हो, तो क्या आप एक्ट्रेस बनोगी। तो ये सुनकर मुनव्वर उसे मारती है। फिर एहसान भी बोलती है कि हाँ मुझे लगता है इसकी जो डायरेक्टर है वो तुम्हें पसंद करती है। तो भी एहसान को सेफिक का कॉल आता है, तो वो जाती है उससे बात करने। तो यहाँ पर सेफिक बोलता है कि अब मैं और केनान तुम्हारे घर में आ सकते हैं, मतलब मुनव्वर को देखने के लिए, क्योंकि केनान जानना चाहता है मुनव्वर सही है या नहीं। केनान बोलती है हाँ बिल्कुल आ जाओ। के बाद आदर को दिखाया जाता है जब वो एक ढाबे में खाना खा रहा होता है और तभी मुनव्वर का बड़ा भाई वहाँ पर आता है। वो मुनव्वर का बड़ा भाई एक गन लेकर वहाँ पर जाता है और वो आदर से अपना हिसाब मांगता है कि तू घर पर गए, उसमें वहाँ पर रेड किया और मुझे धमकाया, मारा और यहाँ पर मेरे बहन को भी किडनैप किया, तो तुम मुझे इसका हिसाब दो। तो इनका आदर बोलता है कि देखो, उनका वो शो दिखा देता है मोबाइल में और दिखाता है कि देखो इस तरह से वो करती है ये किसी और मर्द के साथ, ये क्या है, क्या ये गलत नहीं है। तो देखकर मुनव्वर का भाई चुप हो जाता है और वहाँ पर बैठकर कुछ बातें करते हैं और आदर बोलता है कि देखो मैं मुनव्वर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अभी भी अपनाना चाहता हूँ। इसके बाद एहसान मुनव्वर की शो के जो कमेंट्स है वो सब पढ़ रही होती है और वो देखती है कि मुनव्वर को बहुत पसंद किया जा रहा होता है। फिर एहसान बोलती है मुनव्वर से, क्या तुम कभी एक्ट्रेस बनने के लिए सोचा है। और हंसकर बोलती है मैं और एक्ट्रेस, नहीं मैंने तो कभी सीखी भी नहीं नाम। तभी सारवर बोलता है हाँ आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, आपको पता है जब हम लड़ाई करते हैं मैं और भाई, हमारे बारे में माँ को पता चल जाता है, लेकिन आप ऐसे एक्टिंग करती हैं माँ को पता ही नहीं चलता। एहसान बोलती है कि हाँ कभी कभी हमें हालात भी एक्टिंग करना सिखा देता है। तभी यहाँ केनान और सेफिक आते हैं और
वो लोग कुछ बातें करते हैं। फिर और एहसान कुछ बातें करने के लिए वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और मुनावर केनान को वहाँ पर अकेले छोड़ देते हैं। तो वहाँ एहसान सफीक को बोलता है कि मैं चाहती हूँ कि मुनावर एक्ट्रेस बन जाए, तुम कुछ मदद कर सको जैसे वो एक्ट्रेस बन जाए। तो यहाँ पर उनके ऐसी कुछ बातें होती है। फिर सफीक बोलता है नहीं, तुम अगर चाहती हो तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, उसे घर दे सकता हूँ रहने के लिए। एक्ट्रेस ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और वैसे भी तुम्हें पता है फिल्म में क्या होता है, सब कैसे बदल जाते हैं, कैसे। मैं चाहती हूँ मुनावर की लाइफ भी ऐसी हो जाए। एहसान यहाँ बोलती है कि हाँ हो ना केनान की माँ से, तब ये सब नहीं कर रहे हो, उन लोगों के नौकर बन गए हो, वो लोग जो बोलते हैं वो करते हो। मेरे साथ भी तो ऐसा ही किया था ना जब केनान के बाबा ने मुझे रेप किया था। तो ये सब पास्ट की चीज़ें आपको वो लोग बातें करते हुए दिखाई देंगे। और भी यहाँ बोलता है कि अगर तब मैं ये सब नहीं करता तो तुम आज यहाँ पर नहीं होती, तुम अपना कैरियर नहीं बना पाती और तुम आज जो हो वो नहीं होती, एक अच्छी ज़िंदगी नहीं बिता पाती। तो यहाँ पर मुनावर और केनान दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं। फिर मुनावर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है तो केनान की बातें उसे बहुत ज़्यादा बेतुकी लगती है। फिर वो केनान से झगड़ा करने लगती है और केनान बोलता है देखो तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल सेट है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या दुख है, तुम तो बहुत अच्छे से हो। तो ये सुनकर मुनावर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने माँ के बारे में बताती है कि मैंने अपने माँ को दफनाया है 2 दिन पहले और तुम ये सब बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कितनी दुखी हूँ। तो ये देखकर मुनावर रोने लगती है। तो केनान सोचता है कि अरे ये तो बहुत वल्नरेबल स्टेट में है, तो वो जाकर उसे हग करता है। तो ये मुनावर और ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो उससे धक्का देकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर आ जाते हैं। तो बोलता है देखो मैंने सिर्फ काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, तुम इस पर भी सीन बना लो, कैसी लड़की है। और वो बराबर से बोलता है भाई तुम सच में महान हो जिस किसी लड़की को झेल रहे हो। तो वो बोलकर वहाँ से केनान और सफीक आ जाते हैं। फिर और मुनावर यहाँ पर बैठते हैं, मुनावर लोग हंसने लगते हैं। केनान बोलता है सफीक कि कैसी लड़की है वो, कैसे झेलते हैं, फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। यहाँ पर केनान और सफीक अपने घर में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर केनान सफीक को बोलता है कि क्या तुम जो बातें कर रहे थे मेरे माँ के साथ, मेरे पापा ने क्या किया है, तुम मुझे बता सकते हो मेरे पापा कैसे थे, क्या सच है, प्लीज़ मुझे बता दो। तो सफीक बोलता है देखो तुम मुझे इस बारे में मत पूछो, ये बहुत मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। तो केनान यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछता है सफीक से और बहुत गुस्सा होता है कि तुम मुझे क्यों सच नहीं बता रहे हो, क्या मुझे जानने का हक नहीं है। तो सफीक बोलता है देखो ये सच है जो कि तुम्हारी माँ छुपा रही है। अगर केनान बोलता है कि नहीं मुझे जानना है, मुझे सच जानना है, तो वो बोलता है कि तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान नहीं थे। तो वो बोलता है हाँ अच्छे इंसान तो मैं भी नहीं, तुम भी नहीं हो, लेकिन हमारे एक लिमिट है। तो सफीक बोलता है कि तो सोचो तुम्हारे पापा एक शैतान है जिसका कोई लिमिट भी नहीं होता। तो यहाँ पर केनान और सफीक के बाद केनान को उसके पापा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर तो केनान की जो माँ है वो आंसू पर हाथ उठा रही थी। तो ये देखकर केनान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आंसू वहाँ से चली जाती है। और केनान यहाँ अपनी माँ को बोलता है कि देखो माँ आप मेरी बहन के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि केनान भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। तो इसके बाद आंसू जब जाती है तो सफीक भी आंसू के पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आंसू कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि उसकी माँ ने उसे मारने वाली थी ना। तो वो देखता है कि आंसू किसी लड़के से मिल रहा है और ये लड़का कोई यंग लड़का नहीं, एक बूढ़ा था, मतलब जो कि सफीक के एज का था। तो ये देखकर सफीक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस आदमी को बहुत मारता है और फिर उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्ची के साथ इस तरह का रिलेशन रखने के लिए। तो वो बूढ़ा बोलता है कि आंसू ने मुझे पैसा दिया था। तो आंसू भी यहाँ पर रो रो कर बोलती है सफीक भाई मैंने उसे पैसा दिया था, मेरा ही गलती है, उसका कोई गलती नहीं है। ये सब जानने के बाद सफीक आंसू को बोलती है कि तुम जाओ केनान के घर में रहो और वहाँ से निकलना मत। वो तभी अपने ड्राइवर को भी उसके पीछे भेज देता है कि वो आंसू पर नजर रखे। यहाँ पर आपको दिखा जाएगा किसी ने छुपके से फोटो खींच लिया होता है। इसके बाद केनान अपने रूम में होता है, तभी उसे लगता है कि मेरे पीछे मुनावर खड़ी है। तो जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, फिर उसे नहीर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मुनावर को भी ऐसा लगता है जैसे उसके बगल में केनान सोया है। तो ये देखकर वो उठ जाती है और फिर वो देखती है कि सिर्फ उसके भाई ही उसके साथ है। और आपको यहाँ देखा जाएगा कि मुनावर का भाई भी एहसान के घर के बाहर एक गाड़ी में बैठा हुआ होता है। फिर सुबह हो जाता है और मुनावर यहाँ पर खाना बना रही होती है और तभी मुनावर का भाई वहाँ पर आता है। यहाँ पर केनान की माँ और केनान को दिखा जाता है। और यहाँ पर जब केनान को पता चलता है कि उसकी बहन घर में नहीं है तो वो अपने माँ से पूछती है। तो यहाँ पर उसकी माँ की और उसके बीच भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। फिर केनान की माँ बोलती है सफीक को पता है,
फिर शेफिक को केनान फ़ोन करता है और उससे पता चलता है कि उसके बहन के बारे में। फिर केनान यहाँ से चला जाता है ब्रेकफास्ट ना करके। यहाँ पर मुनावर का बड़ा भाई आकर मुनावर को बोलता है अपने साथ चलने के लिए, लेकिन मुनावर जब राजी नहीं होती और एहसान जब मुनावर को जाने नहीं देती, मुनावर का भाई एहसान को बहुत कुछ बोलता है। तब एहसान बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ, अगर मैं तुम्हारी माँ का दोस्त नहीं होती यहाँ पर मैं मुनावर को ना रखती। तो यहाँ पर मुनावर का भाई बोलता है कि अगर आप मेरी माँ की दोस्त हो तो कहाँ थी जब मेरी माँ इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी, आप तो कभी नज़र नहीं आई। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था, तुम्हारे माँ ने मुझे कभी बताया नहीं। तो वो बोलता है लेकिन आप तो नहीं थी वहाँ, लेकिन आदर था, आदर ने हमारी बहुत मदद की, हमें बहुत पैसा दिया है। आदर जो बोलता है वो होगा, मुनावर अपने पति के पास जाएगी। तो वो ज़बरदस्ती मुनावर को लेना चाहती है, लेकिन यहाँ पर मुनावर नहीं जाना चाहती। फिर एहसान बोलती है तुम उसके असली भाई हो, कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन की खुशी तुम्हें दिखाई नहीं जाती। उसका बड़ा भाई यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मुनावर को बोल देता है अगर आज शाम तक तुम इस होटल पर नहीं आई तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा बड़ा भाई मर गया और मेरे लिए तुम भी मर गए। और ये बोलकर वो सारबर को लेकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मुनावर बहुत ज़्यादा रोती है। फिर केनान शेफिक के पास जाता है और यहाँ पर उसे सबके बारे में पता चलने के बाद वो उस बूढ़े को और भी मारता है। और इसके बाद एहसान एक लॉयर से बात कर रही होती है डिवोर्स के बारे में, और उसे पता चलता है कि अगर मुनावर का कोई जॉब हो, मतलब एक सेटल्ड जॉब हो और उसके पास पैसा हो, तो वो डिवोर्स के लिए हो जाएगा। वो उस शो की डायरेक्टर से बात करती है और वो शो की डायरेक्टर बोलती है कि हाँ ऐसी, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा उसे। तो ये सब कुछ बातें बताती है, जिसके बाद एहसान सोचते हैं कि ठीक है मैं यही करूँगी। केनान यहाँ पर उसके बहन के पास जाता है और वो उससे हग करता है, उसके साथ बात करता है। फिर शेफिक और एहसान की बातें होती है, जिसमें एहसान शेफिक को बोलता है कि इस तरह ड्रेस बन सकती है मुनावर। तो शेफिक बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शेफिक ये सब ये इसलिए कर रहा था क्योंकि केनान की माँ नहीं चाहती कि शेफिक एहसान से कुछ भी रिश्ता रखे। काम एहसान बोलती है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस में, पर केनान की माँ होंगी वहाँ पर एहसान आने वाली थी। केनान और शेफिक बातें करते हैं, जिसमें केनान को इस सब के बारे में पता चलता है। तो केनान को लगता है कि मुनावर भी इसमें शामिल है और मुनावर होगा उसके पास उसे देखने के लिए। यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि होटल में मुनावर का बड़ा भाई आदर का दोस्त सारवर सब होते हैं जो मुनावर के लिए वेट कर रहे होते हैं। यहाँ आदर का दोस्त आदर को बोलता है देखो तुम मुनावर को फ़ोन करके उसे डराओ, क्योंकि अगर उसे तुम नहीं डराओगे तो नहीं आए। फिर आदर मुनावर को कॉल करके डराती है कि देखो तुम अगर नहीं आई ना तो तुम दो भाई को मैं मार दूंगा। फिर मुनावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती है और वो बोलती है जाने के लिए, लेकिन ओज़गे गानी उसे जाने नहीं देते। बोलता है कि नहीं तुम नहीं जाओगी, अगर तुम जाओगी तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं और आने दो, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। मुनावर यहाँ पर नहीं राजी होती। मुनावर बोलती है कि नहीं मैं जाऊँगी वरना वो लोग मेरे भाई को मार देंगे। तो ये उसको गानी बोलती है तो पुलिस तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो वो लोग भी यहाँ पर जाने लगते हैं। इधर जब केनान की माँ को उसकी बेटी के बारे में सब कुछ पता चलता है तो वो उसकी बेटी को बहुत कुछ बोलती है और वो शेफिक को भी बहुत ज़्यादा कुछ बोलती है और बोलती है तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये वो बहुत कुछ बोलती है कि मैं चाहूँ ना अभी तो छीन सकता हूँ। तो शेफिक बोलता है पता नहीं ये क्या किया था तुम्हारा पति ने, मैं अगर नहीं होता ना तो आज तुम्हारा ये बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा होता। मैंने समेट कर रखा है तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारा बेटी बेटा सबका सच मेरे पास है। और हो रही होगी तभी वहाँ पर आती है यानी और मुनावर को देख लेता है केनान की वो कहाँ जा रहे हैं। तो वो सोचता है कि ये लोग वही जा रहे हैं, तो वो केनान भी उनका पीछा करने लगता है। तो वो लोग होटल में पहुँचते हैं और फिर यहाँ पर होटल में है मुनावर का, उसका भाई का और आदर का। फिर यहाँ पर केनान आता है और केनान को कुछ भी पता नहीं होता। तो वो सोचता है कि ये लोग सब मिलकर आए हैं केनान को मारने के लिए। तो वो पर मुनावर से बोलता है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे, मेरी मुनावर बोलते हैं कि कुछ भी नहीं पता है तुम्हें, तुम चुप रहो। फिर आदर बोलता है ये कौन है, इससे मैं मार दूंगा। तो इसके बाद पता चल जाता है। फिर केनान पर आदर बोलता है कि तुम यहाँ इधर आओ। तो आदर बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो लोग यहाँ से आने लगते हैं। तभी आदर बोलता है कि देखो अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने खुद को मार लूँगा। और ये बोलकर वो बंदूक अपनी तरफ करके बोलता है कि मैं अपने आप को मार दूंगा। तो इसके बाद क्या होता है, क्या मुनावर आदर के साथ जाएगी या फिर वो जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा पियासा एपिसोड 4। तो जब वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और हाँ 1, 2 और इसके एपिसोड 1, 2 अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और मेरे चैनल पर अभी देखिए। तो इसी के साथ मैं रहती हूँ, बाय बाय।